कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक 23 साल डॉल्फिन ट्रेनर दिखाई दे रही थी, जिसका नाम जेसिका रैटक्लिफ बताया जा रहा था, जो अमेरिका के एक समुद्री पार्क में काम करती है, जिसे पैसिफिक ब्लू मैरीन पार्क कहा गया है। वीडियो में दिखाया गया कि वो एक लाइव शो कर रही है और उसके साथ ही दुनिया की सबसे खतरनाक और बड़ी डॉल्फिन में से एक ऑर्का। शो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था कि अचानक बगैर किसी वार्निंग के ऑर्का ने जेसिका पर हमला कर दिया। उसके हाथों टांगों को खाना शुरू कर दिया और जिस्म को नोचने लगी। ये सब कुछ सामने बैठे हुए लोगों के सामने हो रहा था और कैमरों ने लम्हा ब लम्हा इस खौफनाक मंजर को रिकॉर्ड कर लिया। हमले ने पूरी कोशिश की कि जेसिका को पानी से निकालकर बचा लें, मगर बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। वाक़ये के बाद ये वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लाखों लोगों ने इसे शेयर किया, इस पर बात की और सबको लगा कि ये एक हकीकी हादसा है। मगर आखिर में पता चला कि ये वीडियो मुकम्मल तौर पर एआई से बनाई गई थी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ग्लोबल मिस्ट्रीज़। ये वीडियो सबसे पहले टिकटॉक के एक अकाउंट पर अपलोड हुआ था और वहाँ से लोग इसे बगैर तस्दीक किए शेयर करने लगे। इतनी हद तक कि कुछ छोटे चैनल्स ने भी इसे सच समझकर खबर चला दी। लेकिन तहकीक करने पर यह वाज़ेह हुआ कि दुनिया में कहीं भी ऑर्का ट्रेनर के नाम से कोई जेसिका मौजूद ही नहीं है, और ना ही अमेरिका या कहीं और पैसिफिक ब्लू मैरीन पार्क जैसी कोई जगह वजूद रखती है। इसके अलावा तमाम सरकारी रिकॉर्ड्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स ने बताया कि हालिया वक्त में कहीं भी डॉल्फिन ट्रेनर पर ऐसे हमले के वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए। असल में हुआ ये कि एक शख्स ने इमेज जनरेशन टूल इस्तेमाल करके ये वीडियो बनाया, फिर एआई वॉइस लगाकर उसे टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। हैरत की बात यह है कि वीडियो के फेक साबित हो जाने के बाद भी लोग उसे शेयर कर रहे थे, बल्कि मज़ीद कहानियां भी गढ़ ली गई थीं। मसलन एक कहानी ये फैल गई कि ऑर्का ने जेसिका पर इसलिए हमला किया क्योंकि वो उस वक्त पीरियड में थी और ऑर्का ने खून की बू सूंघ ली। हालांकि हकीकत यह है कि ऑर्का डॉल्फिन सूंघ ही नहीं सकती। एक और कहानी ये बन गई कि ऑर्का जेसिका से मोहब्बत करती थी, इसीलिए उसने हमला किया ताकि वो उसे अपने पास रख सके। पिछले कुछ दिनों में इतने ज़्यादा अकाउंट से ये फेक स्टोरी शेयर की कि ये पूरी दुनिया में ट्रेंड बन गया। हालांकि हकीकत ये है कि ये सब कुछ जनरेटेड एआई वीडियो था, बस एक अच्छी बनी हुई कहानी थी और लोगों को हज़म हो गई, इसलिए तेज़ी से वायरल हो गई। यहीं से एक बड़े मसले की तरफ बात जाती है, एआई से बनी मिसलीडिंग वीडियोज़ का फैलाव। और जो गलत मालूमात एक बार फैल जाए उसे दुरुस्त करना कितना मुश्किल हो जाता है। गुज़िश्ता कई सालों से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में बताया गया कि आज दुनिया को जो बड़े ख़तरात दरपेश हैं और आने वाले 10 सालों में जो ख़तरात मज़ीद बढ़ेंगे, उनमें से 66% क्लाइमेट चेंज के साथ पहले नंबर पर है। और हैरानकुन बात यह है कि ख़तरात की लिस्ट में जो चीज़ दूसरे नंबर पर थी वो थी फेक न्यूज़, यानी झूठी खबरें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन रही हैं। सोचें, इंसानियत के लिए मौसम और माहौल के मसाइल के फ़ौरन बाद सबसे बड़ा ख़तरा ये एआई के ज़रिए बनाई गई जाली खबरें हैं। और यहाँ हम खुद क्लाइमेट के मसले पर बहस नहीं कर रहे, वो एक अलग और बड़ी बहस है। असल बात यह है कि एआई के ज़रिए बनने वाली झूठी खबरें समाजी, सियासी और माशी तबाही का सबब बन सकती हैं। ये लोगों में खौफ फैला सकती हैं, अवामी राय को मैनिपुलेट कर सकती हैं। और अब तो इतना आसान हो गया है कि किसी बड़े सियासी लीडर, सरकारी ओहदेदार या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की आवाज़ और चेहरा तक इमिटेट करके उनके नाम पर गलत बयानी फैलाई जा सकती है। और ये कई बार हो भी चुका है। मार्च 2022 में एक वीडियो सामने आया जिसमें यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अपनी फ़ौज को असला डालकर रूसी फ़ौज के सामने सरेंडर करने का हुक्म देते नज़र आए हैं। वीडियो एक हैक यूक्रेनी चैनल पर नशर हुआ। वीडियो की क्वालिटी कमज़ोर थी और नज़र भी आ रहा था कि वो फेक है, मगर इसके बावजूद दुनिया भर में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। और पिछले 3 सालों में एआई की तरक्की तो ऐसे हुई जैसे 100 गुना रफ्तार से चीज़ें बदल रही हों, बल्कि सिर्फ पिछले एक ही साल में ही ये तरक्की 100 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। 2024 में अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टी के अंदर प्राइमरी इलेक्शन चल रही थी। इसी दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स को एक फेक ऑडियो कॉल मौसूल हुई जिसमें जो बाइडेन की आवाज़ में उन्हें कहा गया कि घर बैठ जाएं, वोट देने की ज़रूरत नहीं, अपनी एनर्जी नवंबर के इलेक्शन के लिए बचा कर रखें। और यकीन करें, कुछ लोग इस झूठे मैसेज पे यकीन कर भी बैठे और वोट देने नहीं गए। एआई की ये प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं रही, ये बिजनेस और इकॉनमी में भी दाखिल हो चुकी है।
ईयर 2024 में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी एरोप की मालियाती शोबे के एक मुलाजिम को CFO और कंपनी के ऑफिसर्स की फेक वीडियो कॉल मौसूल हुई। उन्होंने उस एम्प्लॉय से कहा कि एक ख़ास डील के लिए $25 मिलियन ट्रांसफ़र करने हैं और एम्प्लॉय ने पैसे ट्रांसफ़र कर भी दिए क्योंकि वो अपने बॉस को वीडियो में खुद देख रहा था, मगर हकीकत में ये सारा AI स्कैम पर बनाया गया था। इसी तरह 2023 में एलोन मस्क का एक फेक वीडियो हर जगह फैला हुआ था जिसमें वो क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन करते हुए कह रहा था जो लोग अभी पैसे भेजेंगे उनकी रकम डबल कर दी जाएगी। और ये वीडियो इतना क्रेडिबल लग रहा था कि यूट्यूब ने इसे स्पॉन्सर ऐड के तौर पर अप्रूव भी कर दिया, यानी यूट्यूब तक को पता नहीं चला कि ये फेक है या रियल। अगर आप गौर करें तो ये तमाम वाक़यात पिछले 2, 3, 4 साल पुराने हैं, यानी आज के AI मॉडल्स के मुकाबले में ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। पिछले 6 माह में न्यू AI वीडियो जनरेशन मॉडल्स आए हैं, वो पहले के मुकाबले में हैरानकुन हद तक आगे हैं और हर 2 हफ्ते बाद उनका नया अपडेट आ रहा है जो पिछले वर्जन से कई गुना बेहतर होता है। कंपनियों के दरमियान एक तरह की AI जंग छिड़ चुकी है। बहुत सारी कंपनीज जो इस मैदान में काम कर रही हैं उनके दरमियान इस वक्त शदीद मुकाबला चल रहा है। हर कंपनी दूसरे से आगे निकलने के लिए अपडेट लाती जा रही है। एक कंपनी अपडेट लाती है तो दूसरी उससे बेहतर बना देती है, फिर तीसरी दोनों पर बाजी ले जाती है और चौथी उन सबसे आगे निकल जाती है। अब तो गूगल का नया मॉडल Veo 3 बगैर किसी मेहनत के ही एक बार में आवाज़ भी बना लेता है और वीडियो में होठों की हरकत भी पूरी तरह मैच कर देता है। और ये वीडियो इतनी हकीकी लगती है कि देखने वाला आराम से धोखा खा सकता है। आज के दौर में वो ज़माना नहीं रहा कि उंगलियों की शक्ल देखकर पता चल जाए कि वीडियो फेक है या कलर और शेडो को गौर से देखा जाए। जदीद AI मॉडल्स ने ये सारी टेक्निकल खामियां तकरीबन ख़त्म कर दी हैं। छोटी छोटी डिटेल्स अब बहुत परफेक्शन के साथ बनती हैं और मामला इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि वाकई डर लगता है। और सिर्फ गूगल ही नहीं, दर्जनों मॉडल्स आ चुके हैं जो चेहरे बदल सकते हैं, एक्सप्रेशन तब्दील कर सकते हैं, लिपसिंग कर सकते हैं और किसी भी शख्स की तस्वीर को लेकर उसे कुछ भी कहलवाते या करवाते दिखा सकते हैं, चाहे वो चीज़ उसके लिए तबाहकुन ही क्यों ना हो। मज़ीद ये कि किसी भी शख्स की आवाज़ को क्लोन करना बिल्कुल आसान हो गया है। सिर्फ 20 या 30 सेकंड की आवाज़ दे दें, AI उसी जैसी आवाज़ बना देता है और उस आवाज़ में कुछ भी कहलवा देता है और वो आवाज़ 95% तक असली लगती है। सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि ये सब कुछ अब मुश्किल भी नहीं रहा। आपको माहिर बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आम शख्स किसी भी वक्त किसी भी आम सी डिवाइस पर कम मेहनत करके ऐसी वीडियो बना सकता है जो ज़्यादातर लोगों को ओरिजिनल लगे। AI मॉडल्स इतने आम, सस्ते और आसान हो गए हैं कि जिसका दिल चाहे बैठकर पूरी एक फेक स्टोरी बना दे। इस वक्त गैर मुल्की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे AI फेक वीडियो से भरे पड़े हैं। मिसाल के तौर पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जायंट ऑक्टोपस साहिल पर नज़र आया और एक मशहूर न्यूज़ एंकर उसे कवर कर रही थी। वीडियो में एंकर की आवाज़ भी असल लग रही थी, लिप मूवमेंट भी मैच था और अचानक वो ऑक्टोपस के सामने आ जाता है। सोशल मीडिया मगरिब में तो पहले ही तबाह पड़ी है और ऐसे वीडियोस हमारे यहाँ तो और भी आसानी से फैलते हैं। और जब भी अब आप यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो यकीन माने आप दर्जनों AI वीडियोस देख रहे होते हैं और आपको खबर भी नहीं होती। जैसिका वाला इंसिडेंट भी आखिरी नहीं होगा। आने वाले दिनों और महीनों में इस किस्म की फेक स्टोरीज़ और भी ज़्यादा फैलेंगी। एक ज़बरदस्त लहर आने वाली है फेक न्यूज़ और सेंसेशनल कंटेंट्स की जो लाखों व्यूज़ ले जाएगी। आम लोग जो टेक्नोलॉजी समझते हैं वो इसे पहचान ही नहीं पाएंगे और बदकिस्मती से AI मॉडल्स भी मुसलसल बेहतर होते रहेंगे, जिसकी वजह से असल और फेक में फ़र्क करना पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल में क्या करना होगा? क्या कोई तरीका है कि हम पता लगा सकें कि कौन सी वीडियो फेक है या कौन सी वीडियो रियल है? हकीकत ये है कि इस मसले को कंट्रोल करने के लिए कई कोशिशें जारी हैं। एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाया गया जिसकी क़यादत बड़ी टेक कंपनियां कर रही हैं। इस इत्तेहाद को C2PA कहा जाता है और उनकी कोशिश ये है कि AI से जुड़ी हर डिजिटल कंटेंट को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाई किया जाए ताकि लोग असल और फेक का फ़र्क कर सकें। इन कंपनियों के अंदर एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, सोनी, OpenAI और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।
مقصد یہ ہے کہ جو بھی پکچر، وائس اور ویڈیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کمپنیوں کے پروڈکٹ استعمال کر کے بنے، اس پر ایک الیکٹرانک نشان جو ثابت کرے کہ یہ اے آئی ویڈیو سے بنائی گئی ہے، بالکل جعلی کرنسی کی طرح۔ یہ نشان اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ ویڈیو کس اے آئی ماڈل نے بنائی ہے، کب بنائی گئی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے یا نہیں، تاکہ بعد میں پبلک آسانی سے سمجھ سکے کہ جو ڈیٹا ان کے سامنے ہے وہ اصلی ہے یا اے آئی کا بنایا ہوا ہے۔ بلکہ یہ بھی پتہ چل سکے کہ یہ کون سے اے آئی ماڈل سے بنا ہوا ہے۔ اس الیکٹرانک نشان کے ساتھ ساتھ بڑی کمپنیاں ایک ایڈوانس ماڈل بنا رہی ہیں جو اے آئی ویڈیوز کو ڈیٹیکٹ کر سکے۔ وہ ایسی باریکیاں چیک کرے گا جو انسانی آنکھیں دیکھ ہی نہیں پاتی۔ کچھ ماڈلز اب بھی یہ کام کر رہے ہیں، مگر یہ کمپنیاں اس سے بھی زیادہ طاقتور اور بڑے پیمانے پر نظام بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتے، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ سب باتیں ابھی تک بس خیالوں کی حد تک ہیں۔ اے آئی ویڈیو اور پکچرز بنانے والے ماڈلز ان ماڈل سے کئی قدم آگے ہیں، اور اگر کوئی نئی ڈیٹیکشن ٹیکنیک بھی بن جائے تو اے آئی ماڈلز کے بنانے والے آسانی سے اپنے سسٹم کو ٹرین کر لیں گے کہ وہ نئی ڈیٹیکشن کو بھی بائی پاس کر دیں۔ پھر ہمیں نئے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے اور یوں یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر بن جائے گا۔ اوپر سے جو الیکٹرانک نشان کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی لازم نظام نہیں ہے۔ کوئی بھی کمپنی چاہے تو اس میں شامل نہ ہو۔ مثلا علی بابا، اس کا وان اے آئی ماڈل اس وقت بہت طاقتور ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، تو پھر مسئلہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، کیا ویڈیو اصلی ہے یا فیک؟ اور سب سے بڑھ کر کس نے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ کو تو ویوز اور ریچ مل رہی ہے، انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسی چیزیں روکیں جو انہیں فائدہ دے رہی ہوں؟ ان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں بلکہ بہترین بزنس ہے، لہٰذا ان پلیٹ فارم سے کسی مدد کی توقع نہ رکھیں۔ آخر میں اے آئی وہ جن ہے جو ٹیکنالوجی کمپنیوں نے خود بلایا ہے، اب وہ اسے واپس بھی نہیں بھیج سکتے۔ یہ صرف فیک ویڈیوز کی بات نہیں، ہر سال لاکھوں بلکہ لاکھوں لوگوں کو ٹیکنالوجی کے شعبے سے نکالا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا مجرم بھی اے آئی ہے جو وہ کام کر لیتا ہے جو انسان پیسوں کے عوض کرتے تھے۔ تو اب ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جینا سیکھیں۔ سوشل میڈیا پر کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی پکچر، کوئی بھی خبر دیکھیں، پہلے اچھی طرح تسلی کر لیں، تحقیق کر لیں، پھر ہی یقین کریں یا شیئر کریں، کیونکہ اب ہر چیز مشکوک لگنے لگی ہے۔